मुलजिम पर कत्ल का इल्जाम है, अपने बाप के कत्ल का। जो लोग गिल्टी कहते हैं वो अपना हाथ उठाएं। ग्यारह गिल्टी और नॉट गिल्टी। 11 लोगों ने उसे कसूरवार ठहरा दिया। मेरे लिए ये आसान नहीं है कि मैं अपना हाथ खड़ा करके उसे फांसी के फंदे पर भेज दूं। एक लड़के की जिंदगी का सवाल है जिसकी अब तक की सारी उम्र ठोकरें खाती गुजरी, तकलीफें सहती गुजरी। मैं समझता हूं कि इस लड़के के लिए थोड़ी देर तक बातचीत तो कर ही सकते हैं। दैट्स ऑल। मैं लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इनका किसी बात का भी यकीन कर लेना बेवकूफी है। इन सालों की तो सारी की सारी कौम ही झूठी। आप क्या समझते हैं सच क्या है? इस बात का इल्म सिर्फ आपको है? अरे आपने सजा का ठेका ले रखा है क्या? एक आइडिया आया है, हो सकता है किसी काम का हो। क्यों ना हम सब मिलकर इन साहब को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम सही हैं और ये गलत। अगर ऐसा है तो हम एक 2 मिनट ले सकते हैं अपनी बातें कहने के लिए। हाँ, ये ठीक है। तो हम अपने अपने नंबर से बोलते हैं। आपसे शुरू करते हैं, आप बोलिए। मैं क्या कहूँ? कुछ भी। कैनॉट से एनीथिंग बट थिंक ही इज गिल्टी। किसी ने और कुछ प्रूव भी तो नहीं किया। किसी और को प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, ये काम प्रोसिक्यूशन का होता है। मुलजिम को कुछ कहना नहीं होता है, यही कानून है। यू नो दैट। हाँ, मगर थिंक ही इज गिल्टी। किसी ने उसे खून करते देखा और बस ठीक है, बैठिए, बहुत है। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं बताना चाहूंगा। मैं सिर्फ सबूतों की बात करूंगा जो अदालत में पेश किए गए थे। सबसे पहले हम उस बूढ़े आदमी की बात करते हैं जो उसी बिल्डिंग में ठीक उसी फ्लैट के नीचे रहता है जिसमें ये कत्ल हुआ। और यहाँ लिखा हुआ है कि उस रात ठीक 12:10 पर उसको ऊपर से आती हुई कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी जो उसे लड़ाई झगड़े की आवाजें लगी। उसके बाद उसने एक गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा तुझे। और ठीक उसके 1 सेकंड बाद धम से किसी के फर्श पे गिरने की आवाज सुनी। इसने दौड़ के दरवाजा खोला, बाहर झांका और इस लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा। उसने देखा। उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई। पुलिस को उस कमरे में एक लाश मिली जो इसके बाप की थी और जिसके सीने में 4 इंच गहरा खंजर घुपा हुआ था। मौत का समय आधी रात के आसपास बताया गया है। बिल्कुल ठीक। तो ये कुछ सबूत है जनाब जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। माना कि लड़के की उम्र सिर्फ 19 साल है, मगर जो जुर्म उसने किया है उसकी सजा उसे हर हाल में भुगतनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। लड़के ने अपने बचाव में जो बयान दिया है वो बहुत कमजोर है। लड़का कहता है कि कत्ल के समय वो एक फिल्म देख रहा था, जबकि उसके 1 घंटे बाद उसे ना तो फिल्म का नाम याद है, ना उसको ये याद है कि उसमें कौन कौन से कलाकार काम करते। बड़ी अजीब बात। और वो औरत जो उस रात अपने बिस्तर पर लेटी थी, जिसे नींद नहीं आ रही थी, कि अचानक उसे खिड़की से बाहर देखा कि ये लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। और ये सब उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन की खिड़कियों के बीच में से झांक कर देखा। जी हाँ, और वो औरत उस लड़के को अच्छी तरह जानती है, बचपन से पहचानती है। और उस लड़के के घर की खिड़की उस औरत की घर की खिड़की जो लाइनों की पार है, बिल्कुल आमने सामने है। सुनिए। और ये अदालत में प्रूव हो चुका है कि जब ट्रेन चल रही है उसकी खिड़कियां खुली हों और लाइट्स ऑफ हों तो चलती ट्रेन के डिब्बों के आर पार देखा जा सकता है। समझे मिस्टर? एक बात पूछूं आपसे? हाँ, जरूर पूछिए। आप उस लड़के की बात का यकीन नहीं करते तो आप उस औरत की बात का यकीन क्यों कर रहे हैं? वो भी तो इसी कौम की है जिसका ये लड़का है ना? आप बहुत बड़े 30 मार फन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कह देता हूँ, ये सियानापन कहीं और जाके झड़ेगा, वरना मैं आपके हालत बिगाड़ दूंगा। अरे जाने दीजिए, जाने दीजिए। चलिए चलिए भाई, आप झगड़िए मत। आप बोलिए, सिर्फ 2 मिनट। मुझे कुछ नहीं कहना है। आपकी मर्जी। आप? दरअसल मैं इस कत्ल की वजह ढूंढ रहा था। उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की गवाही काफी मजबूत है। उनका कहना है कि उस शाम बाप बेटे में काफी झगड़ा वगैरह भी हुआ था, शायद 7 बजे। 7 नहीं, 8 बजे। बिल्कुल ठीक, 8 बजे। उनका कहना है कि उन्होंने बाप और बेटे के झगड़ने की ऊंची ऊंची आवाजें सुनी, फिर 2 थप्पड़ों की आवाज आई जो शायद बाप ने बेटे को मारे थे, और उसके बाद उन्होंने बेटे को गुस्से से बाहर जाते हुए देखा। इससे क्या साबित होता है? कुछ नहीं, मगर ये भी पूरी घटना का एक हिस्सा है। नहीं, शायद आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये कत्ल की वजह है। मुझे नहीं लगता कि यह कत्ल की ठोस वजह हो सकती है।
ये लड़का अपनी जिंदगी में इतने थप्पड़ खा चुका है कि ये बात उसके लिए एक आम बात हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि 2 थप्पड़ों की वजह से वो अपने बाप का कत्ल करेगा। हाँ, यू आर राइट। हो सकता है ये वो 2 आखिरी थप्पड़ हो जहां सब्र का अंत हो जाता है। हर चीज की आखिर एक हद हुआ करती है। आप इसका रिकॉर्ड देख लीजिए। 10 साल की उम्र में इसने अपने टीचर को पत्थर मारा और इसे बच्चों की अदालत में सजा दी गई। 15 साल की उम्र में इसे रिफॉर्मेटरी में बंद रखा गया। इसने एक कार चुराई थी, कई दंगे किए, चाकूबाजी में भी उस्ताद है, ये तो उन्होंने ही बताया था। अब आप सब देख लीजिए कितना काबिल और बड़ा है ये आपका ये लड़का। 5 साल की उम्र में उसने अपने बाप से मार खाई थी बिना नागा, और उसका बाप उसे एक थप्पड़ नहीं बल्कि पूरे घूंसे मारता था। उसके बाप की जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी यही करता ऐसे कमीने लड़के के साथ। आजकल के तो सारे लड़के ही ऐसे हो गए, गुस्सैल और झगड़ालू, पूरी की पूरी नस्ल। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। सुनिए साहब, इतने बदतमीज हो गए ये लोग कि इन्हें बात करने की तमीज नहीं है। जब मैं इस लड़के की उम्र का था तो अपने बाप से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। आजकल मिलेगा कोई आपको ऐसा? आजकल के पिता शायद इस बात की जरूरत को महसूस नहीं करते। क्या जरूरत महसूस नहीं करते? आपके बाल बच्चे हैं कोई क्या? जी हाँ, 2 हैं। हाँ। मुझे लगता है कि हम लोग एक बार फिर बेमतलब की बातें करने लगे। सीधी सी बात यह है कि हम यहाँ ये तय करने के लिए आए हैं कि ये कत्ल लड़के ने किया है या नहीं। वो कहाँ पैदा हुआ, कैसे पला बड़ा, इसके क्या कारण जानने की हमें जरूरत नहीं है। उसकी परवरिश एक निचले तबके में, एक घटिया माहौल में हुई। इस बात को हम बदल नहीं सकते। इस माहौल में अपराधी जन्म लेते हैं, ये बात मैं जानता हूँ, ये बात आप जानते हैं, और इससे सारी दुनिया वाकिफ है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। इस माहौल में लेकिन सिर्फ गंदगी पैदा होती है, और गंदगी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं। ये सब तो गंदी नाली के कीड़े हैं। मेरी पूरी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजरी है। सुनिए मिस्टर, उसी गंदे माहौल में जिया हूँ, उन्हीं गंदी नालियों में खेला हूँ। शायद वही गू मेरे जिस्म में बसी हुई है। शायद मैं भी कीड़ा हूँ। चुप रहिए मिस्टर, एक मिनट। अरे आप क्यों बुरा बन गए? इनका मतलब आपसे नहीं है। इनका मतलब मुझसे है। अरे अरे चलिए बैठिए, बुरा नहीं मानते, बैठिए। हाँ हाँ बैठिए आप सब, ये बहस मत कीजिए। हाँ चलिए, आपकी बारी है, आप बोलिए। मैं हर रोज कोर्ट की कार्रवाई देखता रहा हूँ, सारे सबूतों और गवाहों को सुनता रहा हूँ। मुझे लगा कि बचाव पक्ष का वकील ज्यादा काबिल नहीं है। उसने काफी बातें हाथ से जाने दी, छोटी छोटी बातें। छोटे मोटे सवाल तो ये पूछते ही नहीं, उसके जवाब तो इनको पहले ही पता होते हैं। फिर इनको डर भी होता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है, मगर ये भी तो हो सकता है कि वकील कमजोर और बेवकूफ हो। इट्स पॉसिबल। लगता है ये मेरे ब्रदर इन लॉ से मिल चुके हैं। उस लड़के की जगह अगर मैं होता तो मैं चाहता कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का मुकाबला डटकर कर सके, उसकी धज्जियां उड़ा दे, या कम से कम उसकी कोशिश तो करे। प्रोसिक्यूशन की बुनियाद केवल 2 गवाहों पर टिकी हुई है। मान लीजिए वो गलत हो तो? इसका क्या मतलब हुआ? फिर तो सारे गवाह गलत हो सकते हैं, इन्हें रखने की जरूरत क्या है? वो सिर्फ इंसान है, क्या वो गलत नहीं हो सकते? कोई भी आदमी इतना श्योर नहीं हो सकता है। ये कोई साइंस नहीं है, यहाँ हर चीज श्योर होती है। बिल्कुल सही, ये कोई साइंस नहीं है जहाँ हर चीज श्योर होती है। ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को, ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को। नहीं उसके पास कोई, नहीं उसके पास कोई जगह पनाह को। ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को।